बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू लर्निफाई, a simple way of learning. Let's start our today lecture, which is all about the first chapter of ninth class, that is fundamentals of chemistry. तो इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन, ठीक है। So what is science? Basically, the knowledge that provides understanding of this world and how it works. कि इसमें दो मेन चीज़ें हैं। सबसे पहले है एक ऐसी नॉलेज, ठीक है, ऐसी नॉलेज जो कि प्रोवाइड करे अंडरस्टैंडिंग। क्या प्रोवाइड करे? अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे। ऐसी नॉलेज जो कि अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे किसके बारे में? ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के बारे में, और ये किस तरह से काम करती है, हाउ इट वर्क्स। द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। कि ऐसी नॉलेज, ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि इस दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे कि इसको हम समझ सकें और किस तरह से वो वर्क करती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग जो है वो नॉलेज, द नॉलेज दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये चार चीज़ें मेन। सबसे पहले आप ये याद रखो कि भाई प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग, ऐसी नॉलेज जो कि अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे ऑफ दिस वर्ल्ड एंड हाउ इट वर्क्स। इस दुनिया के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करे और किस तरह से ये दुनिया काम कर रही है, ठीक है। इसको हम कहते हैं साइंस। ये तो हो गई जी जो आपकी बुक पे मेंशन है डेफिनेशन, क्योंकि ज़्यादातर 9-10 में जो है ये टेक्स्ट बुक्स का ही मटेरियल देखा जाता है। सो इसलिए आई प्रेफर कि आप यही वाली डेफिनेशन करो। बट इसके अलावा एक और अगर मैं आपको डेफिनेशन के बारे में बताऊं तो ठीक है, अ वे ऑफ लर्निंग का एक ऐसा तरीका अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस बाय ऑब्जर्विंग, आस्किंग क्वेश्चंस एंड सीकिंग आंसर्स थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड एविडेंस, ठीक है। ये आप अगर ये नहीं करना चाह रहे तो आप वो कर सकते हो, लेकिन आई प्रेफर कि आप यही वाली जो है ना डेफिनेशन प्रिपेयर करो, ठीक है। ये हो गया जी साइंस, कि साइंस क्या है। एक दुनिया, वर्ड, ठीक है, वर्ड, और ये किस तरह से पूरी दुनिया जो है काम कर रही है, ठीक है, दुनिया के बारे में। और ये पूरी दुनिया का जो सिस्टम है, मतलब किस तरह से पूरी दुनिया चल रही है, किस तरह से पूरी दुनिया काम कर रही है, ठीक है, उसके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करती है नॉलेज, उसको कहते हैं साइंस, ठीक है। सेकंड पे आ जाएं जी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन यहाँ से करनी है कि केमिस्ट्री क्या है। द ब्रांच ऑफ साइंस, अब ये साइंस की ही एक ब्रांच है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस डील with the composition, structure, properties and reaction of matter। किस किस चीज़ से डील कर रही है? कंपोजिशन, पहली चीज़ आपने देखनी है जी कंपोजिशन। सेकंड वन इज स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज प्रॉपर्टीज, उसकी क्या खसूसियात हैं, और फोर्थ वन इज रिएक्शंस, उसके अंदर रिएक्शंस कौन कौन से हो रहे हैं। इसको क्या कहते मैटर के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? मैटर के अंदर। ये सारी चीज़ें किस में देखनी है? मैटर में देखनी है। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, उसकी बनावट, उसकी साख्त कि वो किस तरह का बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, कि ये एक पेंसिल है और ये इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से बनी हुई है, ठीक है। सो ये भी एक मैटर है। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिसका वॉल्यूम हो और वो जगह घेरती हो, ठीक है, जगह, जैसे फॉर एग्जांपल दिस, मैंने इसको यहाँ पे प्लेस किया, इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम भी है और ये जगह भी ले रही है, ठीक है। तो ये क्या है? मैटर है। अब इसकी कंपोजिशन को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं उनको
और इसके अंदर जितने भी रिएक्शंस हैं उनको डील करना, ठीक है, उनका बारे में जो स्टडी करना है उसी को हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, समझ आई क्या है। सबसे पहले कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शंस, ये 4 चीज़ें किसकी देखनी है, मैटर की। ठीक है, और इस चीज़ को हम कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और रिएक्शन किसका, मैटर का। मैटर क्या है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि वॉल्यूम है जिसका और वो जगह घेरती है। ठीक है, इसको कहते हैं हम मैटर। डेट्स इट, केमिस्ट्री हो गया। अगर ब्रांचेस की बात करें तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसमें मेजर ब्रांचेस जो हैं वो है फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल और एनालिटिकल केमिस्ट्री आ जाती हैं, जो कि आपकी बुक में भी प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, सो हम यही वाली जो है करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फिज़िकल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है which deal with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them। मतलब कि कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की कंपोजिशन और उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का रिलेशनशिप देखना है, उसके चेंजेस के साथ जितने भी चेंजेस इसमें मतलब आते हों। ठीक है, फर्स्ट चीज़ क्या है, वो है कंपोजिशन। दूसरी चीज़ क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टी। किसकी देखनी है, मैटर की। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ कंपोजिशन एंड द सेकंड वन इज़ फिज़िकल प्रॉपर्टी। किस चीज़ की, मैटर की। द कंपोजिशन ऑफ मैटर एंड फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, 2 चीज़ें मेन है। ठीक है, इनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना अलोंग विद द चेंजेस इन दैम। इन दोनों में जो भी चेंजेस आए उनके साथ ही इन दोनों के रिलेशन को जो है ना स्टडी करना, उसको हम कहते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री। क्या है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन ऑफ मैटर और दूसरी चीज़ क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये 2 मेन चीज़ें हैं। इन दोनों के आपस में क्या इनका मतलब आपस में रिलेशन है। ठीक है, रिलेशन, इसको स्टडी करना, इन दोनों के रिलेशन को स्टडी करना अलोंग विद द चेंजेस, कि इसमें भी जो भी चेंजेस आए और इसमें भी जो भी चेंजेस आए उनके साथ ही इसके रिलेशन को स्टडी करना है। इस चीज़ को क्या कहेंगे, फिज़िकल केमिस्ट्री। रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अलोंग विद द चेंजेस इन दैम, ये इसकी है जी डेफिनेशन। इसके बाद अगर मैटर की बात करें, इसकी सेकंड डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो मैटर बिहेवियर और इसके जो फिज़िकल अरेंजमेंट है, इसकी स्टडी को भी हम फिज़िकल केमिस्ट्री कहते हैं। ठीक है, आपकी बुक वाली जो है वो ये वाली है। ठीक है, और रेलिवेंट भी यही वाली मानी जाती है, बट मैंने ये जो है सेकंड भी आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, मैटर का बिहेवियर और उसकी फ़िज़िकल अरेंजमेंट के बारे में स्टडी करना भी फिज़िकल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, या आप अलहदा से एक पॉइंट बना के भी लिख सकते हो। उसके बाद इसकी एग्जांपल क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस है फिज़िकल केमिस्ट्री की एग्जांपल। फोटोसिंथेसिस बेसिकली होता क्या है, फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन प्रिपेयर करना, सिंथेसिस करना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो देखें ये फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अपने लिए ये जो है ना फूड प्लांट्स जो है वो क्रिएट करते हैं, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ होते हैं इस प्रोसेस में और सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये आपके लिए मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है जानना, बस इसकी एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने याद रखना है कि एग्ज़ाम्पल है जी फोटोसिंथेसिस किसकी, फिज़िकल केमिस्ट्री की। ठीक है, सो ये हो गया जी फिज़िकल केमिस्ट्री हमारा डन। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ
कि पेपर में ये इस तरह से डेफिनेशंस जो है ना, इनमें से मतलब कुछ ना कुछ आ जाता होता है ब्रांचेस में से। या तो उसकी डेफिनेशंस आपको ऐसे ही आ जाएगी कि डेफिनेशन बता दें, ठीक है, या डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, या ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं इसके अलावा, ठीक है। तो अगर तो ये मतलब हमारे पास एमसीक्यूज़ में आ गया तो भी मतलब ये सारी चीज़ें आना ज़रूरी है, अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर ये हमारे पास जो है इस तरह डेफिनेशन या डिफरेंस के तौर पे आ गया, तो हम सिर्फ इसकी एक ये सिंगल ये डेफिनेशन तो नहीं लिखेंगे ना, इसके बारे में थोड़ा सा और लिखना है ताकि हम अपने आंसर को थोड़ा सा ऑथेंटिक बना सकें, ठीक है। या आप उसकी एग्ज़ाम्पल लिख दें, एग्ज़ाम्पल मतलब मस्ट है, एग्ज़ाम्पल इसमें इन ये 8 हैं और इनकी 8 के आपने एग्ज़ाम्पल जो है ना अच्छे से प्रिपेयर भी करनी है साथ में, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल भी आपने साथ ही लिखनी है, ये आपके आंसर को ज़्यादा ऑथेंटिक करती है। सो नेक्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और उनके डेरिवेटिव, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव को देखने को, उनको स्टडी करना हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसके बारे में? हाइड्रोकार्बन और उनके डेरिवेटिव, कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में और उनके डेरिवेटिव्स जो हैं उनके बारे में स्टडी करने को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर इसकी अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ें हैं ना वो यही है। पहला हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन मीन कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव को स्टडी करना, ये 2 मेन चीज़ें हैं इसमें, ये याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? एग्ज़ाम्पल देखें जी, सोप को अगर आप देखें, परफ्यूम, कोल, इस पूरे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में, हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। हम ये भी अगर मैं कहूँ ना कि डेली लाइफ में अगर हम केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर जगह पे केमिस्ट्री है। जैसे कि देखें, हम सोप यूज़ कर रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री है, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, उसकी केमिस्ट्री है, कोल है, वो भी केमिस्ट्री है उसके पीछे, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये किसकी एग्जांपल हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। हाइड्रोकार्बन और ये डेरिवेटिव से, मतलब ये उनके डेरिवेटिव से। अगर इनके फार्मूलाज हम जो है ना खोल के मैं आपको दिखाऊं तो, बस अभी के लिए इतना ही आपका जानना ज़रूरी है क्योंकि अभी आप बेसिक स्टेज पे हो, ठीक है। तो बस यहाँ तक। इसके बाद इसका अगर स्कोप देखें तो पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या आजकल यूज़ हो रहा है, इस सारी जगह पे क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि मतलब आपने टीचर्स को भी काफ़ी मरतबा सुना होगा, मेरे भी टीचर्स काफ़ी मरतबा कहते थे कि जो केमिस्ट्री है हमारी पूरी ज़िंदगी में, हमारी आजकल की पूरी लाइफ में केमिस्ट्री है, मतलब हर जगह पे केमिस्ट्री है। तो ये केमिस्ट्री जो है ये आपकी बुक में भी मेंशन होगा शायद। तो यस, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले तो हमने पढ़ ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब ये बिल्कुल उससे जो है ना ऑपोजिट चीज़ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है जी? ऑर्गेनिक में हमने क्या पढ़ा था? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को हम स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक में हमने हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को छोड़ देना है, एक्सेप्ट, ठीक है, इनको छोड़ देना है, और उसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक में क्या आता है? हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव आते हैं, और इनऑर्गेनिक में हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका अगर स्कोप देखें तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़, ग्लास, सीमेंट, मेटलर्जी, यहाँ सब जगह पे यूज़ हो रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री की तरफ। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन,
chemical reactions of substances found in living organism. लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो सब्सटेंसेस लाइक स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शंस, लाइक देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सी जो रिएक्शंस है ना वो हो रहे होते हैं, तो उन सब को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री में आता है। ठीक है, इसका स्कोप आप देख सकते हैं। ऑल केमिकल प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं वो सारे कहाँ पे आते हैं? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा। देखें, बायो मीन्स लाइफ और ये केमिस्ट्री। ठीक है, तो लाइफ के अंदर जो केमिस्ट्री है हमारी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर उन जो केमिस्ट्री है उसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखें तो फील्ड ऑफ मेडिसिन, फार्मेसी वगैरह में, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, फूड साइंस में, एग्रीकल्चर में जो है हमारी बायोकेमिस्ट्री यूज़ होती है। ठीक है, सो द नेक्स्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियल स्केल पे मैन्युफैक्चर करना, उनको बनाना, ठीक है, उनको प्रिपेयर करना, इस चीज़ को जो है स्टडी करना इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ ऑन कमर्शियल स्केल इज़ कॉल्ड एज इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप देखें कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल आ गई। उसके बाद स्कोप इसका देखें, फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है इसमें ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बहुत यूज़ हो रही होती है। इसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें एप्रिसिएशन मिल जाती है। सो या द नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज़, इन चीज़ों से डील करती है। इनकी स्टडीज़ को देखना जो है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है। कौन कौन सी मेन चीज़ें हैं? रेडियो एक्टिविटी, फर्स्ट वन इज़ रेडियो एक्टिविटी, सेकंड वन इज़ न्यूक्लियर प्रोसेसेस और प्रॉपर्टीज़, जैसे न्यूक्लियर प्रोसेसेस, और थर्ड वन इज़ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ जो है। ठीक है, इन सब की स्टडी को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में देखते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल अगर देखें तो रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ये इसकी एग्जांपल है। द नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लाइक एयर और सोल वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो जो इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं उनको, और इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट, के इन्वायरमेंट पे हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या इम्पैक्ट, क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उस चीज़ को स्टडी करना। फर्स्ट वन इज़ कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, सेकंड वन इज़ इफ़ेक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। पहले तो इन्वायरमेंट के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको स्टडी करना, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का जो इफ़ेक्ट आ रहा है उस इन्वायरमेंट पे उसको स्टडी करना इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आता है। ठीक है, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखें तो द स्टडी अबाउट इकोलॉजी, और जो सॉइल है, इकोलॉजी बेसिकली खुद ही ये इकोसिस्टम के बारे में जो स्टडी होती है उसको कहते हैं। ठीक है, और सॉइल, तो ये आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जो कि है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम देखते हैं सेपरेशन एंड एनालिसिस, दो चीज़ें देखनी है। क्या क्या? पहली सेपरेशन देखनी है, दूसरा एनालिसिस। सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल, किसी भी सैंपल का, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास एक सैंपल है, ठीक है, इसकी दो चीज़ें देखनी है। सबसे पहले इसकी क्या देखनी है? सेपरेशन, सेकंड वन इज़ एनालिसिस। ठीक है, किस चीज़ के लिए? पहले तो इसको सेपरेट करना है ना, सेपरेशन होगी, फिर एनालिसिस इसका करना है, एनालाइज करना है इस चीज़ को,
किस चीज़ के लिए, क्यों एनालाइज करना है, क्यों इसकी सेपरेशन करनी है, टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक मैटर है, इसको हम दो कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री वर्ड है एक, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, एक वर्ड है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये हो गया और एक कंपोनेंट ये हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो सेपरेशन और एनालिसिस होती है, ठीक है। उसके अलावा इसका स्कोप देखें तो फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल, क्लिनिकल एनालिसिस में। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज़। होप सो आपने ये लेक्चर बहुत इन्जॉय किया होगा और इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। सो मेरी अप्रिसिएशन के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपको मिल सकें। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।